हाय गाइस। तो गेट 2016 में डबल ई में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसको सॉल्व करने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बेसिकली इम्पिडेंस पैरामीटर सॉल्व कैसे करते हैं ये सीखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, अभी देखो, जेड पैरामीटर ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क शोन इन द फिगर दिया है Z11, Z12, Z21, Z2। ठीक है, एवरेज पावर डिलीवर टू RL। ठीक है, RL की वैल्यू कितना दिया है 20 ओम। ठीक है, पावर किसके अक्रॉस निकालना है, RL के अक्रॉस निकालना है। ठीक है, तो पावर क्या होता है, करंट आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RL। तो करंट फ्लोइंग थ्रू RL निकालना है। ठीक है, जो करंट फ्लोइंग थ्रू RL होगा उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RL। करंट निकल गया तो पावर निकल गया, बस ये इतना याद रखना। अभी देखो, V1 बराबर Z11 I1, Z12 I2, V2 बराबर Z21 I1 plus Z22 I2. This is equation number 1 and this is equation number 2. This equation tells about Z पैरामीटर इक्वेशन। ठीक है, अभी देखो हमको क्या क्या दिया है, हमको Z11, Z12, Z21, Z22 की वैल्यू दिया है। तो पहले ये पुट अप करके लिख लेते हैं। V1 बराबर Z11 की वैल्यू कितना है, Z11 की वैल्यू 40 इंटू I1, Z12 की वैल्यू है 60 इंटू I2, V2 बराबर Z21, Z21 की वैल्यू 80 इंटू I1, Z22 की वैल्यू क्या है 100 इंटू I2। दिस इज आवर मॉडिफाइड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। बस हमने इक्वेशन 1 और 2 में Z11, Z12, Z21, Z22 की वैल्यू पुटअप किया। ठीक है, अभी क्या करो, ये लूप में और ये लूप में क्या करेंगे, KVL लगाएंगे। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ। अभी देखो, इसमें KVL लगा रहे हैं, देखो क्या होगा, 20 माइनस 10I1 माइनस V1 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये वाले लूप में KVL लगाओ, प्लस माइनस। ठीक है, वोल्ट माइनस 20I2 माइनस V2 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन लिख लेते हैं, 20 माइनस 10I1 माइनस V1 इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन क्या था, माइनस 20I2 माइनस V2 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी V1 इधर से निकालो, V1 क्या होगा 20 माइनस 10I1, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ से V2 निकालेंगे, क्या होगा माइनस 20I2, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अभी देखो यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए क्या किया, बस लूप में KVL लगाया, KVL लगा के वो इक्वेशन मॉडिफाई किया क्या। ठीक है, V2 इक्वल टू माइनस 20I2, V1 इक्वल टू, V1 क्या किया हमने, V1 इक्वल टू 20 माइनस 10I1। ठीक है, अभी देखो V1 इक्वल टू 40I1 प्लस 60I2, V1 की वैल्यू क्या है 20 माइनस 10I1 इक्वल टू 40I1 प्लस 60I2। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं अभी बताएंगे। अभी यहाँ पे फोकस करो, V2 इक्वल टू 80I1 प्लस 100I2, ये इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन है। यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब V2 को क्या लिख रहा हूँ, माइनस 20I2 इक्वल टू 80I1 प्लस 100I2। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ।
बस V2 की वैल्यू यहाँ से पुटअप किया, ये क्लियर होना चाहिए। अभी देखो -80I1 इक्वल्स टू 120I2। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? क्या किया, बस इसको मॉडिफाई किया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कैलकुलेट करो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल दिख रहे हैं, यहाँ तक सभी को क्लियर हो? 20 इक्वल्स टू 50I1 प्लस 60I2, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? अभी देखो क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, -40I1 इक्वल्स टू क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 60I2, क्या किया, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अभी 60I2 की वैल्यू क्या है, 20 इक्वल्स टू 50I1, 60I2 की वैल्यू क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ 40I1। यहाँ से I1 कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 2, I1 की वैल्यू 2, तो अभी इसमें पुटअप करो, -40 इंटू 2 इक्वल्स टू 60I2, I2 क्या हुआ, -80 डिवाइडेड बाय 60, 80 डिवाइडेड बाय 60, इसकी वैल्यू आए -1.33 एम्पियर। ये क्लियर हुआ यहाँ तक? I2 सॉल्व किया, हमको क्या निकालना है, एवरेज पावर डिलीवर टू RL, RL को कितना पावर डिलीवर हो रहा है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I² इंटू RL, ठीक है। करंट फ्लोइंग थ्रू हमको देखो, अभी करंट I2 मिला, वही करंट RL के अक्रॉस फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसी का स्क्वायर कर देंगे, तो -1.33 का स्क्वायर इंटू RL की वैल्यू कितना है, 20 ओम, ठीक है। ये अपना पावर होगा, तो इसको कैलकुलेट करो, 1.33 का स्क्वायर इंटू 20, तो इसका वैल्यू क्या है, 35.55 watt. This is our final answer. Hope this is clear to all. Thank you.